प्रभु के उपस्थिति में आ जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर 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 दिल के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस कलीसिया के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु पास्टर जी, पास्टर मनोज, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों के लिए, उनके परिवार के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु सबसे ज्यादा कि आप हमारे साथ है, हमारे बीच है। वचन कहता है जहां पर 2 या 3 व्यक्ति उपस्थित है वहां पर आप है। प्रभु आप हमारे साथ है, हमारे बीच है। प्रभु हम आए यहाँ पर जानने के लिए आपके बारे में, आपके प्रेम के बारे में, आपके राज्य के बारे में सिखाइए प्रभु। हम आए हैं और अधिक सीखने के लिए। प्रभु यहाँ पर बहुत सारे भाई बहने आए हैं, उनके जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं प्रभु। प्रभु मेरे मुख के द्वारा जो मुझे सद्बुद्धि दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं प्रभु, ये आपसे आ रहे हैं। इनके जीवन में जो प्रश्न है, जो समस्या है प्रभु, मेरे मुख के द्वारा आप बता दीजिए प्रभु। प्रभु ये प्रचार सरल और आसान बनाइए। यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति कोई ना कोई समस्या में है प्रभु, उनका हल दीजिए, ताकि यहाँ से जब ये निकले प्रभु, उनको हर एक प्रश्न का उनको उत्तर मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप सत्य का परमेश्वर है, और सत्य जो हमें हर एक समस्या से मुक्त करते हैं और हमें विजय देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर पल हमारे साथ है और आप हमारी ताकत है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप मुझे प्रकाशन दे रहे हैं प्रभु। आप मेरे मुख पर, मेरे कंठ पर, मेरे मन पर, मेरे हृदय से निकले हुए हर एक शब्दों पर आप नियंत्रण लीजिए। मेरे मुख से निकले हैं प्रभु सिर्फ आप ही का वाणी होवे प्रभु, और कुछ नहीं। प्रभु यीशु, मैं आपका बहुमूल्य लहू लेता हूं और यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों पर, इस कलीसिया पर छिड़कता हूं प्रभु, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ध्यान भंग ना होए, सिर्फ और सिर्फ आप ही का वचन का घोषणा सुने। धन्यवाद देते हैं सब चीजों के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु। सबसे पहले हम बहुत धन्यवाद देते हैं पास्टर जी के लिए, हमें ये मौका मिला है यहाँ पर। हमें एक्चुअली लाने वाले तो प्रभु है, हमारा तो यहाँ पर आना ही नहीं था, पर प्रभु ने जो राह बदल दिया। पास्टर जी जा रहे थे दिल्ली, हम जा रहे थे पता नहीं कहाँ, पर हम आए थे यूपी में, यहाँ से जाना है हमें बिहार। हालेलुया। तो प्रभु को पता है हमें कहाँ ले जाना, सही है क्या नहीं? जब हम प्रभु पे निर्भर रहते हैं, प्रभु सही मार्ग पे ले आते हैं। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद देते हैं हमारे भाई आर्यन के लिए भी, बहुत ही नम्र व्यक्ति है, और मैं 2 दिन से देख रहा हूँ पिता जो भी शब्द बोलता है वो बच्चा ध्यान देता है, हर एक शब्द का पालन करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आशीष है उन सारे परिवार के ऊपर। हालेलुया। जैसे मैं देख रहा था आर्यन को, हर बार जब पास्टर जी उनको आवाज दे रहा है, वो भले कुछ काम कर रहा है वहां पर, सब छोड़ता है, दौड़ा चला आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो संसारिक पिता जब उसे आवाज देता है, वो सारा काम छोड़ के, इतना तक तो उसने अपनी कैरियर के दाव में लगा दिया है, बोला नहीं मैं पापा के लिए मैं यहाँ पर रहूंगा। सही है क्या नहीं? अपने कलीसिया के लिए यहाँ पर ही रहूंगा और यहाँ पे सेवा करूंगा। मैं आर्यन के लिए ताली बजाना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब ऐसा होता है कि जो
पुलपिट में होता है, स्टेज में होता है, उसकी ही तारीफ होती है। बहुत सारे लोग जो है बैक स्टेज काम करते हैं, बोले पीछे काम करते हैं, जो नजर ने याद बोले नजर आता नहीं है उन, सही है, पर सबसे ज्यादा बैक स्टेज में जो काम करते हैं वो ज्यादा काम करते हैं। हालेलुया, जय यीशु। अभी ये आर्यन जो है, आर्यन मैं आपका नाम लूं तो नाराज नहीं होगे ना भाई? थैंक यू। अगर ये आर्यन जो है अपने सांसारिक पिता जब या माता जब उनको बोलते हैं एक काम के लिए, सब काम छोड़ते हुए दौड़ता है और आता है, हाँ पापा बताइए, हाँ मम्मी बताइए, हालेलुया। वो तैयार है कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ पप्पा कुछ बोले, मम्मी कुछ बोले, और वो रेडी हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम ईश्वर के संतान हैं। हालेलुया। तो हमारे माता पिता कौन है? अरे आवाज नहीं आया, आवाज नहीं आया, आवाज बिल्कुल नहीं आया। शायद मुंह में कुछ डाला हुआ है। हाँ, मैं सोचा था मेरा गला खराब है, पर यहां पर आया तो आप लोगों का मुंह से आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, जय यीशु। तो मेरा जो स्वर्गीय पिता है वो मेरे माता पिता है। अगर आवाज देता है, कितने लोग सुनते हैं उसके आवाज? अरे वाह, सब नहीं सुनते। हालेलुया, हालेलुया। हमें सुनना चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो प्रभु आते हैं संडे के दिन, रविवार के दिन, रविवार ही बोलते हैं क्या, वीरवार बोलते हैं, रविवार के दिन। हालेलुया। तो रविवार के दिन आते हैं तभी प्रभु बात करते हैं ना। दूसरे दिन छुट्टी पे जाते हैं क्या ना प्रभु? नहीं, फिर कहां जात रहीन? प्रभु कहां जाते? हाँ, साथ रहते हैं। अरे वाह, ये तो पता है। तो अगर प्रभु आपके साथ है, आपके अंदर है, तो आपके जीवन में समस्या रहना चाहिए क्या? क्या बात कर रहे हैं पास्टर जी? यहां पर है, आपने अभी बोला आपके जीवन में समस्या नहीं है, इसके बाद यहां पर आके पूछना नहीं है मेरे जीवन में ये समस्या है वो है। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु कहां पर है? हमारे हृदय में है, सही है क्या नहीं? तो मैं प्रभु से बात कर सकता हूं क्या नहीं? कैसे बात करेंगे? ऊपर प्रभु, क्या यहां पर है प्रभु? प्रभु कहां पर है? ये हृदय यहां नहीं है, मांस का टुकड़ा है, हृदय यहां पर है। हालेलुया। तो प्रभु को हम ऊपर देखते हैं कि नीचे देखना है? कहां देखना है? हम अभी तक कहां देख रहे थे? अरे प्रभु यहां पर है। हाँ, कहां देख रहे थे? प्रभु अगर मेरे अंदर है, मेरे साथ है, क्या मैं बीमार रहना चाहिए? क्या मैं बंधन में रहना चाहिए? क्या मैं डर की जीवन जीना चाहिए? क्या मैं समस्या में बंधे रहने चाहिए? हालेलुया, जय मसीह की। एक बात बोलता हूं, समस्या तो रहेगा, समस्या तो जब तक हम इस शरीर में जीवित है तब तक तो समस्या रहेगा। मैंने बताया ना, कल बताया था, एक ही व्यक्ति को समस्या नहीं है, वो कौन है? ईश्वर नहीं, मरा हुआ व्यक्ति को समस्या नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे कितने मरे हैं, कितने जीवित है? आप जीवित है कि मरे? प्रभु में जीवित है, और शरीर में
अरे वाह, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो हमारे साथ है, प्रभु जो मेरे अंदर है, मुझे डरना चाहिए क्या? चिंता करना चाहिए क्या? समस्या रहेगा, समस्या रहेगा। समस्या बड़ा है क्या प्रभु बड़ा है? तो मेरा ध्यान कहाँ रहता है? समस्या पे रहता है क्या प्रभु पे रहता है? जितना मैं ध्यान प्रभु पे रखता हूँ, समस्या मोम के जैसे पिघलता है। जितना मैं ध्यान प्रभु समस्या पे रखता हूँ, समस्या पहाड़ के जैसे बन जाता है। तो आपके पास कितने पहाड़ हैं? नहीं है? नहीं है? पहाड़ नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। ओके, कल मैंने वचन लिया था, 2-3 वचन लिया, वहां से शुरू कर दिया था। याद है किसे? निर्गमन 33 वाक्य 14। थोड़ा ब्रीफ करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और मैं, यहां पर निर्गमन 33 वाक्य 14 में दिया है, मैं आप चलूंगा तेरे साथ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है क्या नहीं है? तो अगर मेरे साथ प्रभु है और प्रभु स्वयं कहता है मैं तुझे विश्राम दूंगा, क्या मैं विश्राम में हूं? क्या मैं विश्राम में हूं? क्या मैं विश्राम में हूं? हाँ, क्या मैं विश्राम में हूं? वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैं आप तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे, क्या मैं विश्राम में हूं? यस। किसने बोला? बहुत अच्छा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है तो मुझे विश्राम करना चाहिए। सही है क्या नहीं? अभी आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं वो टेंशन में रहते हैं क्या विश्राम करते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है उनका माता पिता है, उनके लिए सब कुछ प्रबंध करते हैं। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? क्या वो टेंशन लेते हैं आज मैं क्या खाने वाला हूं, मैं क्या पीने वाला हूं, मैं क्या कपड़ा पहनने वाला हूं, मेरे स्कूल का फीस क्या होगा, कौन देने वाला है, कल का क्या होगा? बच्चे परवाह करते हैं इस चीज के लिए? उनको पता है मेरे माता पिता है, वो कैसा ना कैसा प्रबंध कर देगा। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो जो बच्ची है वहां पर अपने माँ के गोद में चैन से सो रही है, क्या वो विश्राम कर रही है क्या नहीं कर रही है? यहाँ पर इतना शोर हो रहा है, गर्म हो रहा है, सही है, उसको पास जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतने लोग हैं, तो उसको ठीक से वो गोद में सो नहीं पा रही है। पर क्या वो सो रही है कि नहीं सो रही है? उसको कोई टेंशन है कि यहाँ पर? हाँ, क्या हम उस बच्चे के जैसे हम परमेश्वर के गोद पर सोते हैं? सही में? क्या हमारा कोई समस्या याद आता है या अचानक कोई समस्या आता है तो हमारा नींद हराम हो जाता है? हालेलुया, हालेलुया। मेरा जो समस्या है मुझे साथ दे देना है प्रभु को। सही है कि नहीं? रोजमर्रा जीवन में आपको कोई ना कोई समस्या आना ही है, आएगा ही, पर समस्या हमें लेना चाहिए कि हमें प्रभु को देना चाहिए? कितने लोग प्रभु को समस्या देते हैं? बोल तो रहे, हाथ भी तो ऊपर कर रहे हैं, पर वाकई आप लोग समस्या प्रभु को देते हैं? नहीं देते। आप बोलते हैं देते हैं, पर समस्या को सुलझाने के लिए आप ही रहते हैं।
सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? मेरा जो समस्या है मुझे क्या करना है? लेना है और फेंकना है। कहां पर? यीशु पर फेंकना है। इंग्लिश में लिखा है कास्ट ऑल योर केयर। उसका मतलब आपका जो समस्या है आप लो और प्रभु यीशु पर दे दो या फेंको। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या कहा? दे दो या फेंको। परमेश्वर ने क्या कहा? आपका जो समस्या है आप प्रभु यीशु को दो और या फेंक दो। फेंक दो, दे दो या फेंक दो। सही है क्या नहीं? आप क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं क्या अपने पास रख रहे हैं? देते हैं, दे रहे हैं, अभी तक देने वाले हैं। उसका मतलब अगर आपके पास समस्या है आप नहीं दोगे, क्या प्रभु सुलझा पाएंगे वो समस्या को? अगर मैंने ये मोबाइल इस अम्मा को दे दिया, उसके बाद मैं ये मोबाइल के बारे में सोच सकता हूं क्या? नहीं सोच सकता ना। अगर मैं अपना समस्या या मेरी बीमारी, मेरे परेशानी, बड़ा कोई भी समस्या, छोटा भी समस्या मैंने प्रभु को दे दिया, अभी वो देने के बाद मेरा जिम्मेदारी होना है या प्रभु का जिम्मा है? पर जब मैं देता हूं उसके बाद सोचता कौन है? नागेंद्र भाई कुछ बोल रहे हैं, परमेश्वर सोचता है। चिंता कौन करता है? नागेंद्र भाई। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो फिर उसने समस्या दिया है क्या? दिया है क्या? तो आप बोलते हैं प्रभु को दे दिया आपने, दिया है वाकई? आप बोलते हैं हमने सब कुछ दे दिया है, पर आपने दिया नहीं। जब मैंने कुछ दे दिया, मेरा समस्या दे दिया, उसके बाद मुझे छोड़ देना है। उसके बाद मुझे क्या करना है? छोड़ दिया, आपने दे दिया, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ स्तुति करना है, सिर्फ धन्यवाद देना है। पर क्या हम करते हैं? सबसे पहले हमारे पास समस्या है ना, हम कभी किसको देते नहीं है, हम बांटते हैं। बांटते हैं। हमें देना किसको है? पर हम क्या करते हैं? हम इंसान को जाके बोलते हैं, जाके हम सोचते हैं हमारा समस्या बांटने से हम थोड़ा हल्का हो जाएंगे। सही है क्या नहीं? हल्का होता है क्या? समस्या बढ़ता है। ये पता है आप लोगों को? अरे ये सब पता है, तब भी जाके आस पड़ोस में आप जाके बोलते हो क्या नहीं? आपका समस्या आप किसको बोलते हैं? प्रभु को बोलते हैं कि लोगों को जाके बोलते हैं? दीदी अब तक लोगों को बोलते हैं। तो जब आप लोगों को बोलते हैं तो जो समस्या आपका, उसका मतलब सुलझ जाता है, बढ़ता है। तो समस्या जो है एक बीज का काम करता है क्या नहीं? तो अगर एक बीज आपने जमीन पे डाल दिया, क्या होता है? क्रियाशील होता है क्या नहीं? क्रियाशील होता है क्या नहीं? कुछ समय के बाद फल देता है क्या नहीं? एक फल देता है क्या अनेक देता है? तो मैं अगर समस्या बांटूंगा तो समस्या बढ़ेगा क्या नहीं? तो अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? हाँ, समस्या बांट रहे थे। सही है क्या नहीं? आपका जीवन जो है ना, ये जो जीवन आप जी रहे हैं, ये जो जीवन आपका है ना, ये आपके शब्दों के द्वारा आपका ये जीवन में परिवर्तन हुआ है। दिन में अगर आप 100 शब्द बोलते हैं, कितना शब्द? उदाहरण तकरीबन 100 शब्द बोलते हैं, ओके? उसमें से कितना सकारात्मक शब्द है और कितना नकारात्मक शब्द है? भाई कल्पना करो, दिन में आप 100 शब्द आपके मुंह से निकलता है, उदाहरण है, ओके? उसमें से कितना सकारात्मक शब्द है और कितना नकारात्मक शब्द है? दिन भर में आप बात करते हो, कितना बात सही बात बोलते हो, कितना गलत बात बोलते हो? कितना होता है?
90%। दीदी बोलता है 90% नकारात्मक है और 10% सकारात्मक है। उसका मतलब 10% प्रभु का वचन बोलते हैं, बोलते हैं? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। सही क्या नहीं? कलीसिया में है संडे के दिन, उस दिन काफी सारे वचन बोलते हैं, उसका मतलब संडे के दिन आप 10% बात करते हैं सकारात्मक। सही है क्या नहीं? वो वचन बोलते हैं। बाकी का 6 दिन जो घर पे हैं आप वचन की घोषणा करते हैं, वचन पर मनन करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। फिर मुंह से दिन भर क्या शब्द निकलते हैं? गलत शब्द निकलता है ना। क्या निकलता है दीदी? क्या निकलता है दिन भर? गलत शब्द ही निकलता है ना। अगर मैं गलत शब्द बोलूं तो क्या निकलेगा? क्या फल मिलेगा मुझे? गलत ही मिलेगा ना। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु जो मेरे साथ है, मेरे अंदर है। अगर प्रभु मेरे अंदर है, मुझे चिंता करना चाहिए क्या? समस्या पे ध्यान देना चाहिए क्या? नहीं है। अगर मेरा समस्या है, मैं प्रभु से बात करके, प्रभु ये मेरा समस्या है, मैं आपको दे देता हूं, प्रभु मुझे बुद्धि दे देना, मुझे उसका समझ देना, या प्रभु उसका हल आप निकल देना। मेरा काम है स्तुति आराधना करना, मुझे हर पल प्रभु आपके उपस्थिति में रहना है, मुझे धन्यवाद देना है। जब आप समस्या जो है आपका प्रभु को दे देते हैं, अभी जिम्मेदारी किसका हुआ? तो प्रभु हल निकाल सकता है क्या? नहीं। हम हल निकालना अच्छा है क्या प्रभु निकालना अच्छा है? अक्सर हम क्या करते हैं, जो समस्या हम आपसे ही निपटना चाहते हैं। सही है क्या नहीं? इसलिए जब समस्या है वो बढ़ जाती है, उसकी गुनाह हो जाती है। सही है। हमें हमारा समस्या जब आता है उसी समय में प्रभु को दे देना है। प्रभु ये मेरा समस्या है, आपको पता है, धन्यवाद देता हूं, क्या आपने इसका हल निकाल दिया है, या आपने मुझे बुद्धि दे दिया है और मुझे उसका उत्तर मिल गया है और मैं विजय हो गई हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में अगर मुझे परिवर्तन लाना है तो मेरे शब्दों पे मुझे ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। कल मैंने वचन लिया था, दूसरा वचन था, कौन सा था? मैं अभी शुरू कर रहा हूं क्योंकि काफी लोग आए नहीं थे। कल तो खाली 20% आए थे लोग। सही है कि नहीं? तो काफी लोग मिस कर दिया था। दूसरा वचन क्या दिया था हमने? उत्पत्ति 1:26 था ना। परमेश्वर ने हमें उनके स्वरूप में बनाया है। सही है क्या ना? उनके समान बनाया है। क्या हम परमेश्वर के जैसे हैं? हाँ। सही है क्या नहीं? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं, इसलिए आत्मा में मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हूं। उसके लिए जो परमेश्वर का है वो मुझे मिला है। हालेलुया, हालेलुया। और वही परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे दिया गया है। परमेश्वर का सामर्थ्य हम सब मनुष्यों को दिया गया है। स्वयं परमेश्वर ने हमें यह सामर्थ्य दिया है, यह अधिकार दिया है। कल्पना करो, प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने सम्मान में बनाए, अपने जैसे बनाए। हम आत्मा में हूबहू ईश्वर के जैसे हैं और ईश्वरीय कार्य कर सकते हैं। तो हमारे लिए चिन्ह चमत्कार रोजमर्रा की जीवन का होना चाहिए। हम आ रहे थे, वहां पे एक छोटा सा बच्चा था, रो रहा था, मां के गोद में रो रहा था। हमने उसके ऊपर हाथ रखा और अधिकार का प्रार्थना कर लिया, विश्वास का प्रार्थना कर लिया और हम वहां से निकल गए।
थोड़ी देर के बाद बच्चा सो गया, सो रहा है ना अभी भी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। स्वयं परमेश्वर मेरे अंदर है। कहां पर है परमेश्वर? कहां पर है परमेश्वर? अगर परमेश्वर मेरे अंदर है तो ये शरीर किसका हुआ? किसका हुआ? तो ये हाथ किसका हुआ? ये मुंह किसका हुआ? तो यहां से निकले हुए शब्द किसका है? पर क्या मैं ईश्वर का शब्द बोल रहा हूं या नकारात्मक शब्द बोल रहा हूं? अभी मुझे समझ आना है, मुझे बदलाव लाना है। अब तक मैं अनजान था, अब तक मैं अनजान था, इसलिए मेरे मुंह से गलत शब्द निकल रहा था। मैं अपने शरीर को देख रहा था, बोले अरे मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं श्रापित हूं, इसलिए मेरे शरीर से, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल रहा था। अगर मेरा ये शरीर एक मंदिर है, ये पवित्र मंदिर हो गया क्या नहीं? सही है क्या नहीं? और इसके अंदर पवित्र आत्मा है। कौन है? कौन है? वही जो पवित्र आत्मा जिसने सृष्टि को रचा, वही जो पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मरे से जिंदा कर दिया, और वही पवित्र आत्मा आप और मेरे अंदर है। आपको लगता है खुशी नहीं हुई? ताली भी नहीं बजाए। या आप समझने की कोशिश नहीं कर लिए? हाँ, कल हमने कहा ना, ये वचन लिया था, परमेश्वर क्या कहता? मैं आप ही तुम्हारे साथ साथ हूं और मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। तृतीय देव मेरे अंदर होने के बावजूद मैं बीमार हूं, मैं श्रापित हूं, मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बंधनों में हूं। ये मेरा शब्द है। सही शब्द है क्या गलत शब्द है? किसके मुंह से निकल रहा था? ईश्वर के बच्चों के मुंह से निकल रहा था। किसके मुंह से निकल रहा था? अगर मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ईश्वर का बच्चा हूं, मेरे मुंह से कैसा वचन कैसे शब्द निकलना चाहिए? ईश्वरीय शब्द निकलना चाहिए ना। वो क्या है ईश्वरीय शब्द? वही है वचन, ये निकलना चाहिए। पर मेरे मुंह से क्या निकलता है? जो परिस्थिति है वो निकलता है, जो समस्या दिखता है वो निकलता है। मुझे समस्या के बारे में बात करना चाहिए क्या समस्या के ऊपर अधिकार लेना चाहिए? अक्सर मैं क्या बोलता हूं? समस्या के बारे में बोलता हूं। सही है क्या नहीं? क्या प्रभु ने मुझे उनके जैसे बनाया है क्या नहीं? क्या प्रभु ने उनका सामर्थ्य मुझे दिया है क्या नहीं? क्या प्रभु ने मुझे उनका अधिकार दिया है क्या नहीं? तो लेना किसे है? ले कौन रहा है? सही में इधर है। अरे वाह, बहुत ध्यान से सुन रही है, भले बोल नहीं रही तो। हालेलुया, हालेलुया। वो बच्चे को ऐसा मत बोलो, प्रभु ने है जो प्रकाशन दिया उसको, उसके लिए चिल्लाया उसने। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर होने के बावजूद हम सोचते हैं हम कमजोर हैं, हम बीमार हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में समस्या है, चलो रहेगा। समस्या बड़ा है क्या प्रभु बड़ा है? हालेलुया। प्रभु बड़ा है, पर हमारा ध्यान किधर रहता है दिन भर? तो जब दिन भर हम समस्या के बारे में बोलते हैं, समस्या के बारे में सोचता है, तो अभी आप तराजू में रखो। दिन भर अगर समस्या बोलते हैं तो तराजू कहां जाएगा? प्रभु बड़ा होता है क्या समस्या बड़ा हो जाता है? फिर ऐसे में दिन भर प्रभु की घोषणा करेगा तो तराजू कहां जाएगा? जाएगा क्या नहीं?
पर मेरा घोषणा क्या है? सही में परमेश्वर का घोषणा करती हूं दिन भर। सही? अरे वाह, दीदी के लिए जोर से ताली बजाइए। एटलीस्ट किसने तो बोला। ये जो जीवन है, क्या आपको परिवर्तन लाना है? मुझे लगता है मेरी भाषा समझ नहीं आई। ये जो जीवन है आपको, हाँ चलो धन्यवाद पवित्र आत्मा। अभी आप लोग के पास बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, ओके, तो आप चाहते हैं कि नहीं आपके बच्चे कुछ अच्छे बने? सही है कि नहीं? आप चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर बने, टीचर बने, प्रिंसिपल बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, ये आप सोचते हैं कि नहीं? सही है कि नहीं? तो आपके मुख से क्या निकलता है जब आप बोलेंगे आपका बच्चा छोटा है, क्या बनना चाहता है, तो आप क्या बोलेंगे? शराबी, बीमार, गरीब, श्रापित, ये शब्द रहता है क्या? नहीं ना। आपका शब्द क्या है? मेरा बच्चा अव्वल है, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये साइंटिस्ट बनेगा। सही है क्या नहीं? ये प्रचारक बनेगा। सही है क्या नहीं? जो आपका शब्द है ना, वही आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आपके परिवार में परिवर्तन लाएगा। ये जो जीवन आप अभी जी रहे हैं ना, ये गरीब, श्रापित, कमजोरी का जीवन, बंधन में जो है, ये किसके द्वारा हुआ है? ईश्वर के द्वारा? शैतान के द्वारा? कितने लोग मानते हैं शैतान के द्वारा हुआ है? तनिक हाथ तो ऊपर करा, हमें भी देखना है। अरे हाथ ऊपर नहीं कर रहे, अम्मा बताइए तो। कितने लोग मानते हैं हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है वो शैतान के द्वारा हुआ है? यहाँ पे पुरुष लोग क्या मानते हैं? पास्टर जी के द्वारा हुआ है क्या? फिर किसके द्वारा हुआ है? शैतान के द्वारा है। चलो हम जाके ढूंढते हैं किसके द्वारा हुआ है। सीखना है, सीखना है। ओके, विधि विवरण में जाते हैं, अध्याय 30 वाक्य 19। इंग्लिश में है ड्यूटरोनॉमी 30 वर्स नंबर 19। विधि विवरण 30, विधि विवरण ही है ना आपके? इसमें कितने लोगों ने बाइबल लेके आया? व्यवस्था विवरण या विधि विवरण बोलते हैं ना। कितने लोगों ने नोटबुक लाए? जब भी आप कलीसिया में आते हो, यहां पर आपका कीमती समय के लिए आते हो, तो आपका ध्यान यहां होना चाहिए। आप आते हो बाइबल ले आओ, आप आते हो नोटबुक और पेन ले आओ, क्योंकि यहां पर जब भी प्रचार होता है, पास्टर जी जब वचन लेते हैं, हर एक वचन को आपको लिखना है। जब आप लिख के ले जाते हो, 6 दिन जब आपको मिलता है घर पे, यही वचन को आपका मनन करना है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, विधि विवरण क्या दिया है? सब साथ में दोहराएंगे जब ये दीदी बोलेगी। व्यवस्था विवरण 30 वाक्य 19। कोई तो ले सकते हैं कि जोर से बोल सकते हैं? मैं आज, अरे सुन नहीं रहे। ओके, सब बाइबल चेक कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूं, एक को ही बोलता हूं, बाइबल बंद करो, खाली लिख के लेना है। ये वचन लिख के ले जल्दी से। विधि विवरण 30:19 सब बोलिए अभी। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं, मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए
तुम जीवन ही को अपना ले। हालेलुया। कोई दूसरा कोई पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ लो आप। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तुम जीवन ही को अपना ले। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या कहता है? परमेश्वर बोलता है आकाश और पृथ्वी को साक्षी मान के मैं बोलता हूं कि तुम चुनो क्या चुनना है। जीवन या मृत्यु किसके हाथ में दिया है? परमेश्वर के हाथ में दिया है। किसके हाथ में दिया है? चुनना किसके हाथ में है? हालेलुया। तो मैं अब तक क्या चुन रहा था? जीवन चुन रहा था क्या मृत्यु? जीवन चुन रहे थे। तो मेरे जीवन का शब्द क्या था? मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, ये मेरे शब्द थे कि नहीं थे? ये मेरे मुख से नहीं निकल रहा था। मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मेरे पति, ये सब बोलते नहीं थे? बोलते थे ना। तो ये आप जीवन बोल रहे थे क्या मृत्यु बोल रहे थे? तो जीवन के कौन चुन रहा था? आप चुन रहे थे क्या मृत्यु चुन रहे थे? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने हमें यहाँ पर अधिकार दिया है। किसने दिया है? इस पृथ्वी पर प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। वचन कहता है, भजन संहिता 115:16 वचन, स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया है। स्वर्ग ईश्वर का है, पर उसने पृथ्वी उनके बच्चों को दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने अधिकार किसे दिया है? मनुष्यों को दिया है, उनके बच्चों को दिया है। सही है क्या नहीं? तो यहाँ पर अधिकार किसके पास है? किसके पास है? हम लोग के पास है। क्या हम अधिकार लेते हैं? लेते हैं? ले रहे थे? नहीं ले रहे थे। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आता है तो हम क्या कर रहे थे? अधिकार ले रहे थे क्या? प्रार्थना कर रहे थे, बोल रहे थे प्रभु मेरे समस्या को निकालो। हाँ, एक मेरे को बात बोलता हूं। अभी यहाँ पर अप्रैल मई का समय था, जमीन बंजर था। सही है क्या नहीं? सूखा था। सही है ना? ओके, सूखा था। उस समय में आपने देखा जमीन के ऊपर घास भी जो था, जंगली जो छोड़ा पौधा था, सूख गया था और जमीन ऐसा लग रहा था वहां पर कुछ भी नहीं उगेगा। सही है क्या नहीं? तो क्या परमेश्वर आ गए और उसने जमीन को बो दिया? खुदाई परमेश्वर ने किया? किसने किया? परमेश्वर ने नहीं किया ना। तो आप प्रार्थना करने चाहिए, प्रभु आप जमीन पे आ जाओ और 2-4 ट्रैक्टर ले आ जाओ और आप ही जमीन को खोद डालो। ये नहीं प्रार्थना किया आपने? क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पर अधिकार आपका था ना। ले रहे थे कि नहीं? तो आपने जमीन को खोदा, उसके अंदर खाद गोबर डाले, बीज डाले, पानी डाला, बीज अंकुरित हुआ क्या नहीं? पौधा बना क्या नहीं? अब ये फल दे रहा है क्या नहीं? हालेलुया। यहाँ पे ये सब चीज करने के लिए निर्णय किसने लिया? प्रभु ने। किसने लिया? प्रभु ने। किसने लिया? आपने लिया ना। तो यहां पर निर्णय किसे लेना चाहिए?
पर ले कौन रहे थे? आप किस पे उम्मीद कर रहे थे? तो आपके जीवन में जो भी समस्या है या कोई भी पहाड़ है, उस पर अधिकार लेना हमारा काम है। उदाहरण देता हूं, अभी ये 5 साल के पहले कोरोना आया था, बीमारी आई थी, सही है क्या नहीं? आपने नाम सुना है क्या नहीं? कोरोना नाम अच्छा नाम है क्या नहीं? कोरोना गाना, कोरोना गाना भी बना सकते हैं ना। बहुत बड़ा जानवर होगा ना ये, तो विशाल जानवर है क्या ये? क्या है ये? कोरोना वायरस है, उसका मतलब कीटाणु है। कीटाणु है ना, सही है क्या नहीं है? ओके, ये जो कीटाणु है कितना बड़ा है ये? किसने देखा है वो कीटाणु? अपने नंगे आंखों में दिखता है क्या ये? नजर आता है क्या? कभी आपने देखा है? और आपने नाम सुना है, सही है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे सबको बताया गया है कोरोना वायरस आ गया है, आप लोग आनंदित हो गए या आप लोग डर गए? हाँ, डर गए, सही है क्या नहीं? कौन बोलते नहीं? तनिक हाथ तो ऊपर करा हो। आप नहीं डरे? काहे नहीं डरे? परमेश्वर है इसलिए आप नहीं डरे, सही है क्या नहीं? पर क्या डर बैठाया गया था कि नहीं? हाँ, न्यूज इतना डाला था कि सब जगह पे दहशत मची थी कि नहीं? बोला था ना लाखों लोग मर रहे हैं, सही है क्या नहीं? अभी आप कल्पना करो, ये जो कोरोना है ये छोटा सा कीटाणु है, ये अपने नंगे आंखों के सामने नहीं आता है, दिखता है, नजर आता है, सही है क्या नहीं? और हम इतने विशाल हैं, अभी बड़ा कौन है? कोरोना है क्या हमें? हालेलुया, हालेलुया। मुझे कोरोना से डरना चाहिए या कोरोना मुझसे डरना चाहिए? पर लोगों को क्या हुआ था? हाँ, डर बैठ गया था ना, सही है क्या नहीं? पता, कोरोना में लोग जो मरे हैं वो 99% डर से मरे। हालेलुया, हालेलुया। इस पृथ्वी में परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। किसे अधिकार दिया है? तो यहाँ पर अधिकार किसके ऊपर है? आकाश के पक्षियों पर हमें अधिकार दिया है, समुद्र के मछलियों पर हमें अधिकार दिया है, जमीन पे जीव जंतु जो है वो उसका अधिकार हमें दिया गया है। जमीन पे रेंगने वाले जीव जंतु है ना, उस पर भी अधिकार हमें दिया है। अब ये जीव जंतु कौन है? कोरोना भी है ना, सही है क्या नहीं? उस पर अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? दिया है क्या नहीं दिया है? ओके, उस पर अधिकार हमें दिया है, पर क्या हम उस पर अधिकार ले रहे थे? क्या हम अधिकार ले रहे थे? नहीं ले रहे थे, हम डर रहे थे और हम डर कर प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए वो बीमारी फैल गई और फैलते हुए वो हावी हो गई। हालेलुया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, पर हमें पता नहीं है हमारे पास ये अधिकार है, इसलिए शैतान हमें पीटता है। प्रभु ने ये वचन के द्वारा क्या है, प्रभु आकाश और पृथ्वी को साक्षी मान के कहता है कि जीवन और मृत्यु प्रभु ने हमें दिया है अधिकार। क्या मैं जीवन बात कर रहा हूं? क्या मैं मृत्यु बात कर रहा हूं? अब तक क्या बात कर रहे थे? नहीं, अब तक आप मृत्यु बात कर रहे थे, इसलिए आपका भूतकाल और आपका वर्तमान काल में ये सब समस्या है। और आपका वर्तमान और आपका भविष्य में आपको परिवर्तन लाना है, तो आपको आपके शब्द बदलना होगा। क्या आप अपने शब्द बदलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्या ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप पे बनाया है? तो क्या मैं ईश्वर के जैसे बात कर सकता हूं? हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति में दिया है, जब प्रभु ने शुरुआत में स्वर्ग और पृथ्वी बनाया,
अच्छा बनाया क्या नहीं? बनाया क्या नहीं? पर वहां पर दिया है कि वहां पर कुछ समस्या भी थी, तो परमेश्वर के समय में भी समस्या थी, पर परमेश्वर ने समस्या के बारे में नहीं कहा, उसने समस्या से कहा। अगर प्रभु ने हमें उनके स्वरूप में बनाया है, उनके जैसे बनाया है, तो हमें समस्या के बारे में बोलना चाहिए या हमें समस्या से कहना चाहिए? हाँ, समस्या के बारे में बोलना चाहिए कि समस्या से कहना चाहिए? हालेलुया। हम जाते हैं यहोशुआ 1:8, पढ़िए। तो आप लोग बोल रहे थे ना आपके जीवन का नाश शैतान के द्वारा हुआ, सही है कि नहीं? चलो इसका उत्तर हम वहां पे लेते हैं। यहोशुआ ना, जोशुआ या यहोशुआ 1:8, जोशुआ 1 वर्स नंबर 8। व्यवस्था की यह पुस्तक, इसका मतलब ये जो बाइबल है व्यवस्था की पुस्तक है, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं है? आप खाली लिख के लेना। यहोशू 1:8 पास्टर जी पढ़ रहे हैं, फिर सब दोहराना, फिर से पास्टर जी पढ़िए। व्यवस्था की पुस्तक सब बोलिए। तेरे चित्त से कभी ना करने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसने लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से सब काम सफल होंगे, तो तू प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो जो तुम वचन करते हैं उसके द्वारा का परमेश्वर तुम्हें सफलता देगा, ऐसा लिखा है ना? ऐसा लिखा है ना? क्या हुआ पता है, आप लोग जो पास्टर जी बोल रहे थे आप भी उसको दोहरा रहे थे, पर उस शब्द पे ध्यान नहीं दे रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता है। परमेश्वर का बच्चों का नाश क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप ध्यान से और धीरे पढ़ेंगे, सुनते भी बराबर है, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है देखो, व्यवस्था की यह पुस्तक, पास्टर जी पढ़िए, धीरे से पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक, बोलिए बोलिए, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, कभी ना उतरना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? ये जो बाइबल है इसमें जो वचन दिया गया है ये कहाँ पे रहना चाहिए? तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे हृदय में। कहाँ पे रहना है? कहाँ पे रहना है? इसी में हम दिन रात मनन करना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर जब आप संडे को कलीसिया आते हैं तो आपको क्या करना है? यहाँ पे पास्टर जी जब भी आपको वचन देते हैं वो वचन आपको लिखना है, और यही वचन जो है आपको लिखना है। घर जब आप पहुंचते हैं एक एक वचन आपको लेना है और उसका घोषणा करना है, उस पर आपको मनन करना है। हालेलुया। एक वचन लेना है, वहां पर क्या लिखा है? दिन में वचन करना है या दिन और रात? क्या संभव है दिन रात मनन करना? संभव है क्या दीदी? नहीं है ना? अरे आप बोलोगे अरे मैं दिन भर में मनन करूंगा, रात पे सोओगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। होता है क्या नहीं? और यहाँ पे प्रभु कहता है दिन रात मनन करो। हालेलुया, हालेलुया। संभव है क्या नहीं है? हालेलुया। संभव है क्या असंभव है? कैसे संभव है बताओ तो जरा, बताओ तो। आप लोग करते हैं ना मनन? आप करते हो क्या नहीं?
हाँ, क्या नागेंद्र भाई वचन लेते हो क्या नहीं? मनन करते हैं क्या नहीं? कितना वचन लेते हैं दिन में? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है नागेंद्र भाई का, थोड़ा आवाज बैठ गया है, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? हाँ, फिर बोलिए ना जरा। अनगिनत बोलते हैं, वो अनगिनत बोलते हैं, पर वो वचन पे मनन नहीं करते। सही है क्या? प्रभु ने बोला क्या अनगिनत बोलो? उसने कहा वचन लो और उस पर मनन करो। अब अनगिनत लो पर उस पर मनन नहीं करोगे तो लाभ मिलेगा क्या? लाभ मिलेगा क्या? अगर मैं अनगिनत बोलता हूं पर मैं मनन नहीं करता हूं, क्या मुझे लाभ मिलेगा? नहीं। पर मैं एक वचन लेता हूं और उस पे मैं मनन करता हूं तो लाभदायक होगा क्या नहीं? मैंने कल उदाहरण दिया गन्ने का, याद है क्या नहीं? गन्ना हम खाते हैं, छिलका निकाल के फेंकते हैं, जो अंदर का जो फल है हम काटते हैं, उसका रस निकालते हैं क्या, निचोड़ते हैं क्या नहीं? आखिरी ड्रॉप तक निकालते हैं, फिर उसका भूसा निकाल के फेंकते हैं। सही है क्या नहीं? आप लोग वो अंदर का जो फल है काटते हैं और फेंकते क्यों नहीं है? ऐसा फेंकने से लाभ होगा? होगा क्या नहीं होगा? पर आप लोग अब तक यही तो कर रहे थे। सही है क्या नहीं? वचन बोल रहे थे पर क्या आप लोग मनन कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। प्रभु क्या बोलता है? व्यवस्था के यह पुस्तक आपको लेना है, उसका वचन जो है उसको लेते हुए दिन रात उस पर मनन करना है। मनन करने का मतलब क्या है? गन्ना जैसे खाना। दूसरा उदाहरण मैंने दिया था ना गाय का। जब आप उसको भोजन देते हैं, चारा देते हैं, वो जल्दी जल्दी खाती है और क्या करते हैं? पेड़ के बगल में जाके बैठ जाती है और वो क्या करती है? अंगीकार करते हैं ना? हाँ, जुगाली करती है। सही है क्या नहीं? मेरे को भी आता नहीं वो शब्द। हालेलुया। जुगाली करती है क्या नहीं? वैसे आप संडे को आते हैं, यहाँ पर पास्टर जी दे रहे हैं, आपको भोजन दे रहे हो, आपको लेना है, लिखना है, और जब घर पे जाते हैं आपको एक एक वचन लेना है और आपको क्या करना है? वैसे जैसे गाय जुगाली करती है वैसे ही आपको एक एक वचन लेना है, उसको जुगाली करना है, उसका मनन करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा है, छोटी सी 2 महीने 6 महीने का 3 महीने का शिशु, उसको दूध देते हैं माँ और उसको वहां पे लेटा देती है क्या? नहीं, वो बाद में उसको खांधे पे लेती है और उसको थपथपाती है। सही है क्या नहीं? क्यों? क्यों? ताकि उसके अंदर से वो ढकार निकाले। सही है क्या नहीं? क्योंकि दूध चूसते हुए हवा भी चूस लेती है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? वैसे मुझे यहां पर जो भी मिलता है मुझे लेना है। यहां पर जब संडे को आप आते हो, आप क्या ऐसे उत्सव के लिए आ रहे हो? ऐसे पास्टर जी ने फोन किया था इसलिए हम आ गए, पास्टर को मुंह दिखाई के लिए आ रहे हैं? हाँ, या आप आ रहे हैं यहां पर पास्टर के द्वारा, आज प्रभु मुझसे क्या बात करने वाला है, मुझे ध्यान देना है। सबसे पहले मेरे पास मोबाइल है, मुझे उसको ऑडियो करना है। दूसरा, मुझे जो दे रहे हैं वचन वो मुझे लिख के लेना है। अभी ये मैंने क्या किया? वचन मैंने लिया, अभी मैं घर जा रहा हूं, ये वचन के मैं घोषणा करना शुरू कर रहा हूं। एक वचन में लेता हूं दिन में या 2 वचन लेता हूं, दिन भर मैं उस पर मनन चिंतन करता हूं। उसका मतलब जैसा गन्ना खाता हूं वैसा ही मैं उस पर मनन करता हूं। एक वचन, कल हमने एक वचन लिया था। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? निर्गमन का लिया था 33-14। 1 घंटा लगा, 2 घंटे 2.5 घंटा लगा हमको प्रचार करने के लिए। सही है क्या नहीं? सही है। उसका हमने पूरा रस निकाल लिया, समझ आ गया क्या नहीं? वैसे मुझे एक वचन लेना है, उस पर दिन भर मनन चिंतन करना है।
वचन क्या कहता है? दिन रात उस पर मनन करना है। अभी आप बोलोगे मैं दिन रात कैसे मनन करूंगा? संभव होगा क्या असंभव होगा? संभव होगा क्या असंभव होगा? संभव है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? है। कैसे संभव है बताओ तो जरा। दिन भर आप घोषणा करते हो एक वचन का, फिर रात को वही आप उसका पर मनन करते हैं। दिन भर अगर आप एक वचन लेते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, जब आप सोने को जाओगे ना, यही आपके मन में वही घूमता रहेगा, वही घूमता रहेगा, उस पर ही मनन होगा। आप दिन भर मन समस्या के बारे में सोचते रहेंगे, रात को क्या आता है? समस्या के ऊपर ही मनन करते हैं क्या नहीं? होता है क्या नहीं? तो प्रभु क्या कहता है? व्यवस्था विवरण का पुस्तक में क्या दिया है? हाँ नहीं सॉरी, वही वाला था जो हम लोग लिया था ना, व्यवस्था का ये पुस्तक तेरे हृदय से कभी ना, उसका मतलब सिर्फ संडे को होना चाहिए क्या? कभी ना उतरना पाए। बिटिया आगे आ जा ना, आगे आ जा, यहां पर आ जा, जगह है, इधर से आ जा। हालेलुया। क्या लिखा है? कभी ना उतरना पाए, ऐसा ही लिखा है ना। उसका मतलब हर पल मेरे हृदय के अंदर रहना चाहिए। जो मेरे हृदय में है वही मेरे जीवन में परिवर्तन लाएगा। हालेलुया। कल मैंने समझाया था, अगर आपका हृदय मजबूत रहेगा तो आपके जीवन में कार्य करेगा सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु को जैसे आपके शरीर को ऊर्जा लाने के लिए, ताकत लाने के लिए आपको भोजन लगता है क्या नहीं? दिन में 2-3 बार 4 बार हम भोजन खाते हैं क्या नहीं? वैसे ही मेरे आत्मा को मजबूत करने के लिए हमें वचन चाहिए। जब मैं परमेश्वर का वचन लेता हूं, उस पर मैं उसकी घोषणा करता हूं, उसमें मनन करता हूं, तो क्या होता है? मेरा आत्मा मजबूत होता है। क्या होता है? जब मेरा आत्मा मजबूत होता है, तारीफ, जब मैं ईश्वर का वचन लेता हूं और उसकी घोषणा करता हूं, उसका मतलब मैं मेरे आत्मा को भोजन देता हूं, मेरा आत्मा मजबूत होता है। जब मेरा आत्मा मजबूत होता है तब मेरा मन मजबूत होता है। जब मेरा मन मजबूत होता है तब मेरा दिमाग मजबूत होता है। ये है ना 150-200 ग्राम जो दिमाग है, ये कैसा मजबूत होता है? ये वचन के द्वारा मजबूत होता है। अगर सांसारिक खबर सुनोगे तो ये दिमाग कमजोर होता है। सही है क्या नहीं? सही है। जब मेरा दिमाग मजबूत होता है, और ये दिमाग में इतना सामर्थ्य है, आपके शरीर जो कमजोर शरीर है उसको चंगा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो रहस्य क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन जब आप लेते हैं, आपका आत्मा मजबूत होता है। जब आपका आत्मा मजबूत होता है, आपका मन मजबूत होता है। जब आपका मन मजबूत होता है तब आपका दिमाग मजबूत होता है। तब आपका दिमाग मजबूत होता है। दिमाग में इतना सामर्थ्य है, वो आपके मरे हुए पुर्जा को भी नया बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको आपके आत्मा को भोजन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ध्यान देना है। जैसे आपके शरीर को आप भोजन देते हो, क्या आप अपने आत्मा को भोजन देते हो? देते हो? नहीं है। तो आपका आत्मा मजबूत है क्या कमजोर है? कमजोर है। तो कमजोर आत्मा बीमार रहेगा क्या नहीं रहेगा? मैं आपको वचन भी देता हूं। नीति वचन 18-14 में जाओ, देखो ये बताता भी है। कोई एक पढ़ लो।
नीति वचन 18:14। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे पूर्ण हो सकता है। रोग में क्या लिखा है? रोग में मनुष्य, क्या लिखा है? मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। किसके द्वारा संभलता है? आत्मा से संभलता है। रोग में मनुष्य अपने आत्मा द्वारा संभलता है, और परंतु जब आत्मा हार जाती है, ओके, दूसरा एक हिंदी में जो ट्रांसलेशन है ना बाइबल का, उसमें लिखा है एक मजबूत आत्मा हर एक परिस्थिति में जय पाता है, पर एक कमजोर आत्मा हर पल बीमार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप एक आत्मा है, सही है क्या नहीं? जैसे ईश्वर आत्मा है, आप आत्मा है। कल मैंने वचन लिया था, याद है क्या नहीं? मनुष्य 3 भाग में बटे हुए हैं। क्या था? आत्मा, प्राण और शरीर। सही है क्या ना? पहला पत्र थिस्सलुनीकियों का 5:23 में था। लिखना है तो लिख लो, काफी लोग आए नहीं था, खाली लिख लेना पीछे। पहला पत्र थिस्सलुनीका, जो भी हिंदी में है आपका, फर्स्ट लेटर ऑफ थिस्सलुनियंस 5:23, 5:23, उसमें लिखा है मनुष्य 3 भाग में बटा हुआ है, आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया। मनुष्य कितने भाग में बटे हुए हैं? 3 भाग में बटे हुए हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया। मनुष्य एक आत्मा है। क्या है? मनुष्य एक आत्मा है, और आत्मा में मन है। मनुष्य एक आत्मा है, और उसमें एक मन है। हालेलुया, हालेलुया। और जो मनुष्य जिस देह में रहते हैं, जो मिट्टी के घर में रहते हैं, उसे कहते हैं शरीर या देह। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य आत्मा है और ईश्वर भी आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। समझ आया क्या नहीं आया? तो अगर आप बोलते हैं आत्मा है, क्या आपका आत्मा कमजोर है क्या मजबूत है? सही है? कितने लोग मजबूत आत्मा है? हाथ ऊपर करा। हाँ, उसका भी मैं सवाल भी पूछूंगा। कितना वचन है आपको याद, बताओ तो? कितना वचन आपके हृदय के अंदर है? आप बोले आपका आत्मा मजबूत है। कितना वचन है दीदी? कौन सा वचन याद आ रहा है आपको? हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई चीज की घटी नहीं। ये कहां पर है? ये याद इनके मन में है या इनके हृदय के अंदर है? इनके हृदय के अंदर वचन है, इसलिए इनका आत्मा मजबूत है। आत्मा के अंदर वचन रहना चाहिए, उसका भोजन है वो। अगर आपका आत्मा मजबूत है तो आप कभी भी बीमार नहीं रहेंगे, और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी आएगी तो ये वचन के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी ये आत्मा कमजोर क्यों है बताओ? आत्मा कमजोर क्यों रहता है? कि उसके पास वचन ही नहीं है। वो सांसारिक खबर सुनते हैं, न्यूज, टीवी देखते हैं। सही है क्या नहीं? अक्सर लोग संसार के न्यूज और खबर सुनते हैं। अभी संसार का न्यूज, टीवी न्यूज होता है, पेपर न्यूज होता है, वो अच्छी खबर देते हैं क्या बुरी खबर देते हैं? बुरी खबर देते हैं। सही है क्या नहीं? अभी ये बुरी खबर आपके आत्मा को मजबूत बनाता है क्या कमजोर बनाता है? अगर अचानक में कोई बुरा न्यूज दे देगा तो क्या होगा? अचानक डर बैठेगा क्या नहीं? बैठेगा क्या नहीं? आत्मा कमजोर है, उससे क्या होगा? आपका मन भी कमजोर हो जाएगा और वही आपके शरीर को हिला देगा। होता है क्या नहीं?
अचानक बुरा न्यूज सुनते हैं, क्या होता है? शरीर भी हिल जाता है, ढीला हो जाता है। होता है क्या नहीं? क्यों होता है? क्योंकि आपका आत्मा कमजोर होता है। इसलिए अगर प्रभु का वचन आपके पास है और अगर आप वचन लेते हैं और उसकी घोषणा करते हैं दिन और रात, तो आपका आत्मा मजबूत ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है? मेरे आत्मा को मजबूत करना है क्या नहीं? और मैं मेरे आत्मा को मजबूत कैसा कर सकता हूं? ईश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, यीशु 1:8 कोई तो पढ़िए फिर से। पास्टर जी गए आगे। यीशु 1:8 हमने वही लिया था, वो पढ़ रहे थे। व्यवस्था की पुस्तक तेरे हृदय से या चित्त से, हाँ, तेरे मुख से ना, तेरे मुख से कभी ना उतरना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना चाहिए, उसमें मनन करना चाहिए। हाँ, आगे। क्या? इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार, क्या लिखा है? वचन में जो कुछ लिखा है, बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। क्या मैं परमेश्वर के अनुसार कार्य करता हूं? हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं उपवास करता हूं 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, ओके, उदाहरण दे रहा हूं। अगर मैं उपवास करता हूं 40 दिन का, मैं उपवास कर रहा हूं, बोले मैं आत्मिक उपवास कर रहा हूं, सही है, आत्मिक उपवास कर रहा हूं, पर मैं आत्मा के लिए कुछ नहीं दे रहा हूं, क्या ये मेरा उपवास है? हाँ, मैं तो बोलूं ये तो डाइटिंग है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अगर मैं उपवास करता हूं और मेरे आत्मिक बढ़त के लिए करता हूं, तो मुझे क्या करना है? दिन भर मुझे वचन लेना है, वचन में रहना चाहिए, वचन लेके उस पर मनन करना चाहिए। क्या मैं वचन ले रहा हूं? मैं बोलूंगा मैं 3 दिन का उपवास कर रहा हूं, 10 दिन का कर रहा हूं, 40 दिन का बोल रहा हूं, पर मैं मेरा आत्मा को भर ही नहीं रहा हूं। क्या मैं सही तरह से उपवास कर रहा हूं? नहीं, नहीं। अगर मैं उपवास कर रहा हूं तो मैं हर पल प्रभु के साथ जुड़े रहना है, मुझे वचन लेना है, उस पर मनन करना है, स्तुति आराधना करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, आत्मिक रूप में, तब मैं बढ़ूंगा। अगर आप सोचते हो अगर मैं उपवास करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? परमेश्वर का हाथ मोड़ दूंगा क्योंकि मैं उपवास कर रहा हूं। उपवास करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर उपवास करने से हम सोचेंगे परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो मैं नहीं लगता ऐसा होता है। परमेश्वर का सत्य जानने से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। और सत्य क्या है? ईश्वर का वचन है। उपवास करना अच्छा है, बुरा नहीं है, पर उपवास करता कि आप क्यों कर रहे हैं? आत्मिक बढ़त के लिए, या हम सोचते हैं उपवास करने से मुझे क्या लाभ होगा? शारीरिक लाभ होगा। ऐसे भी करते हैं लोग। किसके लिए करते हैं? आत्मिक बढ़त के लिए क्या शारीरिक लाभ के लिए? सही में? सही दीदी? हालेलुया। तो उसका मतलब जब आप उपवास करते हैं, दिन भर आप प्रभु के साथ रहते हैं, वचन के साथ रहते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। सही है क्या नहीं? सही है, बहुत अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लेना है वचन, दिन रात उस पर मनन करना है, यही तो वचन कहता है। मुझे मेरा आत्मा को मजबूत करना है, और मेरा आत्मा मजबूत कैसा होगा? वचन के द्वारा ही, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के वचन के द्वारा।
हालेलुया, हालेलुया। ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है 25 साल पहले जब प्रभु का वचन नहीं था मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा बीमार था। मैं 4 साल में 3 बार मुझे जॉन्डिस हुआ था, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ था, निमोनिया हुआ था। एक व्यक्ति को 4 साल में 3 बार अगर ये बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है तो आप सोचो व्यक्ति का शरीर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई? कमजोर होना चाहिए कि नहीं? आप अनुभव कर रहे हैं, मैं भी वो समय में कर रहा था। ऐसी परिस्थिति थी, मैं जो भी खा रहा था मुझे खाना पचन नहीं होता था, मैं उल्टी कर लेता था और मैं उबला हुआ खाना खाता था। जिंदगी में निराश हो गया था, मैं निराश व्यक्ति बन गया था, मैं निराश व्यक्ति था। एक निराश व्यक्ति को आप देखोगे कभी हंसता नहीं है, सही है क्या नहीं? वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो सिर्फ नकारात्मक सोचता है। पर जिस दिन मुझे वचन मिला और वचन का मुझे समझ मिला, उस दिन के बाद से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। जिस दिन मुझे वचन, शुरुआत में मैं जब भी मैं आया, मैं आप लोगों के जैसे था, मुझे भी वचन का ज्ञान नहीं था। मुझे जब प्रचारक ने कहा था कि आपको बाइबल पढ़ना है तो मैं बाइबल पढ़ता था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कुछ नहीं समझता था। हालेलुया। शरीर मेरा इतना कमजोर था कि दीदी इतनी दूर है ना, अगर ये छींक भी देती थी ना तो मुझे सर्दी खांसी हो जाती थी। प्रभु में आने के बाद भी तकरीबन 8-10 साल तक मेरा ऐसी परिस्थिति थी। जब मैं शुरुआत में प्रचार करने लगा तभी मेरी ऐसी हालत थी, काफी कमजोरी महसूस करता था और मैं बाइबल भी पढ़ता था, वचन भी था, पर मुझे इतना प्रकाशन नहीं था। पर जिस दिन मैं ऐसा ही सर्दी था और मैं ऐसा हालत था कि मैं तकरीबन हर 15 दिन में या 1 दिन में मुझे बीमार पड़ना ही था। बुखार आता था, सर्दी होती थी, खांसी आती थी, ऐसा हालत था, शरीर का दर्द हो जाता था बहुत सारा। तो मैं ऐसा चलता था, तो बीमार था, घर पे सो रहा था। तो मेरी बीवी ने एक बार मुझे बोला, तू इतना वचन पढ़ता है, तू वचन प्रचार करता है, पर तू चंगा नहीं हो रहा है, सही है क्या नहीं? तो मैंने उससे डांटा और उसने बोला, तुझे क्या पता मेरे शरीर के बारे में? ये मेरा शब्द था, तुझे क्या पता मेरे शरीर के बारे में, मैं किससे झेल रहा हूं मुझे पता है। पर क्या मेरा ये शब्द सकारात्मक था क्या नकारात्मक था? गलत शब्द था, सही है क्या नहीं? उस दिन मैं शाम को मैं घर पे बैठा और मैं सोचने लगा और मुझे एक वाक्य मिला, एक वचन मिला। पहला पत्र करंथियों का अध्याय 12 वाक्य 27। पहला पत्र लिखो, ये बहुत ही अच्छा वचन है। ये वचन के द्वारा मैं खुद चंगा हो गया हूं। मैंने देखा है कैंसर चंगे हो गए, HIV जो है वो चंगे हो गए, जो बीमारी है जिससे डॉक्टर ने कहा कभी चंगाई नहीं मिलेगी, वो व्यक्ति भी चंगे हो गए, हजारों लोग चंगे हो गए, ये एक वचन के द्वारा। पहला पत्र करंथियों का कोई ले सकते हैं, अध्याय 12 वाक्य 27। पहला पत्र करंथियों का, करंतिकर है ना, करंतिकर है क्या करंतियो, कुरंतियो या करंतियो, कुरंतियों का पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 27। क्या फास्ट ट्रेन पकड़ रही है, किधर भागना है? नहीं ना, तो धीरे से थोड़ा जोर से पढ़ ले। इसी प्रकार तुम मसीह के देह हो और एक एक करके उसके अंग हो। क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, कोई मैं पढ़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, अभी लिखा है क्या?
बाइबल पे मत जाइए, लिख के रखिए। अगर आपको इसका समझ नहीं आया तो उसको का कोई कीमत नहीं होगा। भाई मेरे सुनो तो यहाँ पर सिर्फ लिख के ले लेना। लिख लिया क्या? पहला पत्र करंथियों का अध्याय 12 वाक्य 27। दीदी फिर से पढ़ना, सुनो सब ध्यान से। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के, उसका मतलब मैं मसीह का शरीर हूं क्या? नहीं। मैं मसीह का शरीर हूं क्या? नहीं। आप मसीह के शरीर है क्या? नहीं। सही है क्या? नहीं। तो अगर मैं मसीह का शरीर हूं तो मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर कौन है? यीशु का आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। सही है क्या? नहीं। तो ये मैंने वचन लिया, मुझे मिला, और ये वचन में लेते हुए घोषणा करने लगा। इस पर मैं मनन करने लगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इस पर मैं, लिखो मत दीदी, लिखना अभी जो भी है, बाइबल मत खोलो, रहने दो। क्या लिखा है उसमें? मैं मसीह का शरीर हूं। हालेलुया। और जब मैं ये वचन लेके मैं मनन करने लगा तो मैं समझने लगा ये शरीर तो मेरा नहीं है, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है। सही है क्या? नहीं है। हालेलुया। तो मैं अक्सर देखता हूं, आप लोग आते हैं कलीसिया के अंदर आते हैं तो आप लोग चप्पल बाहर रख के आते हैं। क्यों? क्योंकि आप मानते हैं कि ये मंदिर जो है पवित्र है। सही है। अभी ये जो बनाया है सांसारिक, ये जो कलीसिया बनाया है, ये मनुष्य ने बनाया है। सही है क्या? नहीं। सही है। पर हम इसको पवित्र मानते हैं, तो हम ऐसा लगता है हमें चप्पल नहीं अंदर पहनना चाहिए। सही है क्या? नहीं। हालेलुया। अभी ये मनुष्य का बनाया हुआ कलीसिया है, इसको हम पवित्र रखते हैं। सही है। तो ये जो मंदिर है, ये जो कलीसिया है, ये किसने बनाया है? मनुष्य ने नहीं बनाया ना। मैंने बनाया क्या? आपने बनाया क्या? हालेलुया। किसने बनाया है? तो ये मंदिर है क्या? नहीं। और इसके अंदर कौन है? कौन है? तो इसके अंदर परमेश्वर है, प्रभु यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। कौन है? कौन है? तो ये मंदिर है, तो ये मंदिर के अंदर शैतान रहना चाहिए क्या? शैतान का कार्य रहना चाहिए। उसका मतलब शैतान का कार्य क्या है? बीमारी, नाश, जो भी है ना, बीमारियां है, कमजोरी है, वो कहां से आता है? शैतानी शक्ति के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। जब मुझे ये वचन मिला, मैं अपने आप पर ये मनन करने लगा और ये वचन का घोषणा करने लगा, और मैं आईना के सामने खड़े होते हुए मैं बोलने लगा इस शरीर को, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, और शैतान को, बीमारी को, सर्दी को, बुखार को, खांसी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं। ये एक वचन मैंने लिया, कम से कम 200-500 बार बोला मैंने उस दिन रात को। हालेलुया। 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 और जब मैंने ये बोलने लगा, मैं इस पर विश्वास किया, और खुशखबरी क्या हुआ पता है? क्या हुआ पता है? उसी रात मुझे बुखार भी आ गया। हालेलुया। उसी रात मुझे बुखार आया, पर मैंने कहा नहीं, इस शरीर के अंदर बुखार के लिए कोई जगह नहीं है। सही है क्या? नहीं। मुझे याद है दिसंबर जनवरी का महीना था, ठंडी का महीना था, रात को बुखार था। ये मेरा अनुभव है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग करें, क्योंकि मेरे पास वचन है और मुझे परमेश्वर के वचन पे विश्वास है। तो ये मैंने किया है। मैंने सवेरे उठा 5 बजे, बुखार के समय में जाकर ठंडे पानी से मैं नहा लिया। आपको पता है, अगर आपको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, और आप अगर जाके ठंडे ठंडे पानी से आप नहा लेते हो तो क्या होगा? क्या होगा? निमोनिया हो जाएगा। सही है क्या? नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि ये आप लोग जाके करें।
मेरा विश्वास अलग है, आपका विश्वास अलग है। सही है कि नहीं? अगर आपके पास विश्वास नहीं है या विश्वास आप बढ़ा रहे हो वचन के द्वारा, अगर आप दवा ले रहे हो तो दवा बंद नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने डॉक्टर को ही बनाया है, परमेश्वर ने भी दवाइयां बनाया है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? मैं भी दवाइयां खाता था क्योंकि मैं इतना बीमार था, और जिस दिन मुझे ये वचन मिला और ये वचन मैंने घोषणा किया, प्रभु की शांति मुझ में आई और उस समय में ही मैं चंगा हो गया। मुझे कोई बीमारी नहीं हुई और उस दिन से आज तक मैंने कभी टैबलेट लिया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो मेरा विश्वास अलग है। मैं फिर से दोहराता हूं, याद रखो, मेरा विश्वास अलग है, आपका विश्वास अलग है। सही है कि नहीं? मेरा विश्वास है क्योंकि मैं अभी सालों साल वचन में मैं हूं, दिन रात मैं वचन में हूं। सही है कि नहीं? वचन मेरा एक दवा का काम करता है, वचन ही ये दवा है। सही है कि नहीं? तो मैं टैबलेट जैसा लेता हूं वचन, इसलिए मेरे शरीर में कोई भी दुष्ट आत्मा या कोई भी बीमारी टिकती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये मैंने वचन मैं अपने लिए इस्तेमाल किया, मैंने देखा मैं चंगा हो गया। उस दिन से आज तकरीबन 16-17 साल हुआ है, मैं अब तक बीमार नहीं हुआ हूं। और मैंने बीमार हुआ तो भी मैंने उस बीमारी पे मैंने अधिकार लिया है और वो बीमारी मेरे शरीर से निकल गई। हालेलुया। इतना तक मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। 3-4 दिन पहले मुझे काफी बुखार था और सर्दी भी था, सर्दी खांसी हुआ है। तो हम आ रहे थे ट्रेन में, क्योंकि मैं भीगा हुआ, हम प्रचार भी कर रहे थे। बम्बई में रिट्रीट्स था तो बम्बई में हम वहां पर भीगे गए, काफी बार हम भीग गए थे। इससे सर्दी खांसी हो, थोड़ी सर्दी हुई थी और बुखार भी आ गया था। और प्रभु का वचन है और प्रभु ने जो सामर्थ्य दिया है उसके द्वारा मैं चंगा हो गया। ट्रेन में आते समय वो जो एसी था, क्योंकि मुझे अपर क्लास मिला था और वो एसी का हवा सिर्फ मेरे मुंह पर था, उसे थोड़ा सा ये था, कमजोरी महसूस हो रही थी। और प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने जो मुझे सामर्थ्य दिया है, प्रभु के वचन से जो मैं अधिकार लेता हूँ, उसके द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको लगता है मैं बीमार हूँ? लग रहा था क्या? नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मैंने यही वचन के द्वारा, मैंने जो कैंसर की पीड़ित है ना, कैंसर पीड़ित है, वो चंगे होते हुए देखे। HIV, जो HIV लास्ट स्टेज वाले थे, वो चंगे हुए हैं। हमारे पास बड़े बड़े गवाहियां हैं, हमारे उतना समय नहीं कि हम बताएं सब कुछ। जो डॉक्टरों ने कहा है एक एक बीमारी, उसका इलाज नहीं है कभी भी, प्रभु ने उनको चंगा कर दिए। हजारों लोग ये वचन के द्वारा चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन आपको लिख के लेना है तो लीजिए। लिखो हिंदी में, मैं जो दुहराता हूं आप भी दुहरा सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए लिख के ले लेना। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं। अगर आपको दोहराना है तो दोहरा लो, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। वाक्य आसान है क्या? नहीं है? शरीर किसका है? तो अगर परमेश्वर का शरीर है और परमेश्वर स्वयं मेरे अंदर है, तो शैतान या उसका कार्य टिक सकता है क्या? ये आपका घोषणा होना चाहिए, ये आपका विश्वास होना चाहिए। जब आप विश्वास से रहते हो, वचन पर निर्भर रहते हो, वो जो बीमारी है ना आपके सामने नहीं टिकेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन के द्वारा लड़ना है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं। लिख लो, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं
मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, कैंसर को, HIV को, जो भी बीमारी आपके पास है, जोड़ों के दर्द है, डायबिटीज है, मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ये वचन आपके परिवार के लिए भी, आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, अगर मैं के बदले आपके पति का नाम, आपके बच्चों का नाम डालो, सही है क्या नहीं? या आप, मैं और मेरा परिवार यीशु ख्रिस्त के शरीर है, ऐसे बोल सकते हैं। और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को हम पर कोई अधिकार नहीं। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? एक वचन कई कार्य कर सकता है क्या नहीं? ना केवल आपको चंगा करेगा, आपके परिवार को भी चंगा कर देगा, एक ही वचन। हालेलुया, हालेलुया। बिटिया लिख लिया, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूं और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। वाक्य है पहला पत्र करंथियों का अध्याय 12 वाक्य 27। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आपके जीवन में आपको परिवर्तन लाना है तो आपको वचन लेना है और उसका घोषणा करना है, क्योंकि जब आप वचन लेते हैं आपका आत्मा मजबूत होता है। जब आपका आत्मा मजबूत होता है तब आपका मन मजबूत होता है। जब आपका मन मजबूत होता है आपका दिमाग मजबूत होता है, और आपके दिमाग में इतने सामर्थ्य है कि आपके शरीर को चंगा कर देता है। आपके शरीर में जो मरे हुए पुर्जे हैं उसको भी वो नया बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो यीशु 1:8 हम ले रहे थे, वो पढ़ो चलो, आखिरी है ना वो, हम वहां पर ही तो अटके हुए। यीशु 1:8 कोई तो पढ़ रही थी, बिटिया पढ़ ले, आप पढ़ रहे थे ना? हाँ, व्यवस्था की, यह सब ध्यान देना, सब ध्यान देना यहाँ पर। एक मिनट दीदी, फिर से रुक जाए, यहाँ में ध्यान भंग मत करो। एक 10-15 मिनट, मैं भी समझता हूँ काफी देर से आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को इतना देर का आदत नहीं है ना, पहली बार बैठे हैं ना इतना देर। हमारा सेशन ऐसा ही लंबा हो जाता है, हमारा सेशन 3-4 घंटा हो जाता है कभी कभी। हालेलुया। पर क्या आप लोग थक गए? मजा आ रहा है ना? कुछ सीख रहे क्या नहीं? अच्छा लग रहा है क्या नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ बिटिया बता दे। व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे चित्त से कभी उतरना ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा, किसमें लिखा है? बाइबल में लिखा है। किसमें लिखा है? हाँ जी, उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। तो हमें जो भी कार्य करना है किसके अनुसार करना है? बाइबल के वचन के अनुसार हमें कार्य करना है। अगर बाइबल के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है तो हमें लाभ होता है क्या नुकसान होता है? लाभ होगा क्या नहीं होगा? बाइबल के वचन के अनुसार अगर आप सीखोगे ना, आपको लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा। हम आपको व्यवसाय भी करने सिखाते हैं, हमारे पास वीडियोस है, अल्फा मिनिस्ट्री में आप जाइए और ये आपके पास बहुत सारे वीडियो है, अधिक 500 से अधिक वीडियो है, वहां पर सब हिंदी में है। ये वीडियो आप सुनिए, घर पे आप दिन भर चलाते रहना। मोबाइल सबके पास है क्या नहीं? तो स्पीकर पे लगा के चल लेने का, ऑडियो करके चला देने का। घर पर आप काम करते हुए दिन भर खेत में काम करते हुए सुनते रहना। घर के आंगन में, घर में अगर परमेश्वर का वचन गूंजता है तो दुष्ट आत्मा नजर नहीं आता है, निकल जाता है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो जब आपके घर के अंदर वचन गूंजता रहता है, प्रवचन गूंजता रहता है, बच्चे सुनते हैं, आप सुनते हैं,
परिवर्तन आएगा क्या नहीं? तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपके परिवार में परिवर्तन होगा, आपके व्यवसाय में परिवर्तन होगा, और जो भी कार्य करोगे उसमें आप विजय रहोगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको लेना है वचन, दिन रात लेना है। ऐसा नहीं बोला सिर्फ रविवार को यहां पर आओ, वचन सुनो और 6 दिन सो जाओ, ऐसा तो दिया नहीं है ना। प्रभु तो कहता है दिन रात उस पर आपको मनन करना है। अगर प्रभु ने ये दिया है, प्रतिज्ञा है, प्रभु कहता है दिन रात, तो मुझे करना है क्या नहीं? करना चाहिए क्या नहीं? तो मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है, तो मुझे प्रभु का आज्ञा का पालन करना चाहिए क्या नहीं? क्या मैं कर रहा था? क्या मुझे करना है? क्या मैं करूंगा? आज से करूंगा, अभी से करूंगा, मेरे जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, मेरे परिवार में परिवर्तन लाऊंगा। और ये मैं कैसे लाऊंगा? वचन के द्वारा। अभी ये वचन आप लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा है, आज तो सीख रहे तो बहुत सारे बोलते हैं ना दिमाग की बत्ती खुल गई, आसान होगा, समझ आ रहा है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि आप YouTube में जाओ, हमारा प्रवचन है, वहां पर आप सीखो। बाइबल एकदम खुली किताब हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगा। वचन हम एक एक वचन हम एकदम ध्यान से सिखाते हैं, एक एक शब्द को तोड़ मरोड़ के सिखाते हैं, ताकि आप समझे एक वचन को हम कितने देर से ले रहे हैं, उसके साथ अलग अलग वचन जोड़ रहे हैं कि नहीं, तो आसान हो रहा है कि नहीं, सरल हो रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, और यही वचन अपने हृदय में जा रहा है कि नहीं। और जब अपने हृदय से निकलता है यह वचन, वो यश लाता है, चंगाई लाता है, परिवर्तन लाता ही लाता है। आमीन, आमीन, जय यीशु। आप पढ़िए। क्योंकि ऐसा ही करने से फिर नहीं, क्योंकि ऐसा ही करने से, फिर से बोलिए, क्योंकि ऐसा ही करने से परमेश्वर तेरा काम सफल करेगा। ऐसा लिखा है। परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, ऐसा लिखा है। तो क्या लिखा है? हम सफल कैसे होंगे? वचन के द्वारा। सही है कि नहीं? तो यहां पर मेरे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वो परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, शैतान के द्वारा हो रहा है, या मेरे शब्दों के द्वारा हो रहा है? आप लोग बोल रहे थे ना शुरुआत में, शैतान के द्वारा मेरा नाश हो गया। ये वचन क्या कह रहा है? मेरे नकारात्मक शब्दों के द्वारा ही मेरा नाश हो रहा था। जो शब्द निकल रहे थे आपके मुंह से, वो आपके जो भूतकाल में हो रहा है, आपके वर्तमान काल में हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? परमेश्वर के द्वारा, शैतान के द्वारा। शैतान कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके मुंह से निकलते नहीं है वो शब्द। अगर आप सकारात्मक शब्द, वो उसका मतलब आप ईश्वर का वचन बोल रहे हैं, वो स्वर्गदूत आते हैं, आपके लिए कार्य करते हैं। अगर आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं, शैतानी शब्द बोलते हैं, सांसारिक शब्द बोलते हैं, शैतान का दूत आते हैं, वो दानव आते हैं और आपके लिए कार्य करते हैं। अभी सोचो, स्वर्गदूत आते हैं, आपके लिए अच्छा काम करते हैं। सही है? क्योंकि स्वर्गदूत सिर्फ परमेश्वर के शब्द सुनते हैं। किसके शब्द सुनते हैं? और परमेश्वर का शब्द किसके मुंह से निकलता है? मेरे मुंह से निकलता है ना। और शैतानी दानव है, वो किसके शब्द सुनते हैं? शैतानी शब्द सुनते हुए आते हैं। सही है क्या नहीं? शैतानी शब्द या सांसारिक शब्द या नकारात्मक शब्द। सही है? हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं, शैतानी शब्द बोलते हैं, सांसारिक शब्द बोलते हैं, उसी समय शैतानी दानव आते हैं,
शैतान के दूत आते हैं और आपके जीवन में नाश लाते हैं। वो किसके द्वारा हो रहा है? वो आपके शब्दों के द्वारा ही हो रहा है। शैतान भी कुछ नहीं कर सकता आपके जीवन में जब तक आप शब्द नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके शब्द ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ईश्वर का वचन लेते हो, उसकी घोषणा करते हैं, उसी समय में स्वर्गदूत आते हैं और वो कार्य करने को लगते हैं। हिब्रोनी का पुस्तक 1:14 देखो लिखा है उसमें, हिब्रोनी 1:14, हिब्रूज 1:14। कहा हुआ बिटिया? हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। किसके बारे में वर्णन हो रहा है? ये स्वर्गदूतों के बारे में, जो स्वर्गदूत प्रभु ने हमें दिया है। हमारे लिए स्वर्गदूत दिए गए हैं। अब ये वचन क्या कहते हैं? हालेलुया। फिर से दीदी पढ़ लेना हो। क्या वे सब सेवा टहल करते हैं आत्मा। तो ये जो स्वर्गदूत है, ये मनुष्य के सेवा के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। भजन संहिता 91:11 बोलते हैं ना आप, सही है? स्वर्गदूत आते हैं ना आपको प्रोटेक्शन के लिए, सही है क्या नहीं? हाँ, आगे पढ़ना हो। जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। क्या प्रभु यीशु के द्वारा हमें उद्धार मिला है क्या नहीं? सबको मिला है क्या नहीं? तो क्या यहाँ पर जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा के लिए प्रभु ने स्वर्गदूत रखा है क्या नहीं? तो अगर स्वर्गदूत हमारे पास है, तो स्वर्गदूत को कार्य किसे देना है? हमें देना है क्या नहीं? और हम कैसे देंगे? जब ईश्वर का वचन हम बोलेंगे, उसकी घोषणा करेंगे, स्वर्गदूत सुनते हैं ईश्वर के वचन का घोषणा और वो कार्य में लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर मेरे जीवन का जो भविष्य है और ये जो मेरा जीवन है, उस पर मुझे निर्णय लेना है। आज से अगर मुझे बदलाव लाना है, तो मुझे क्या बोलना है? ईश्वरीय शब्द बोलना है या सांसारिक या शैतानी शब्द बोलना है? जब मैं ईश्वर का वचन लेता हूं, उसका घोषणा करता हूं, आज से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आपका वर्तमान और आपके भविष्य में परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। क्या आपको आपके जीवन में परिवर्तन लाना है क्या नहीं? आप अब तक बोल रहे थे मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं श्रापित हूं, मैं गरीब हूं, यही शब्द था ना? ये बोल रहे थे, यही आपके जीवन में जा रहे थे, क्योंकि आप जो बोल रहे थे शैतानी जानब जा रहे थे और वो आपके लिए वही कार्य कर रहे थे। सही है क्या नहीं? पर आज से अगर आप वचन लोगे, उस पर घोषणा करोगे, उस पर मनन करोगे, तो आपका क्या होगा? स्वर्गदूत जब आपका वचन का सुनता है, आपके मुख से निकला हुआ, वो जाता है और वो कार्य करने को लगता है और उसके अनुसार वो कार्य करता है और लौट के आता है और आपके जीवन में चंगाई लाता है, सफलता लाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको आपके जीवन में परिवर्तन लाना है क्या नहीं लाना है? और परिवर्तन कौन लाएगा? ईश्वर लाएगा? शैतान लाएगा? या हमारे खुद के शब्द लाएंगे? तो हमारा भविष्य जो है किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। अब तक तो मैं इतना चिल्ला के प्रचार कर रहा था, किसने बोला ईश्वर के हाथ में? किसके हाथ में है? हम सोच रहे थे ना शैतान मेरे जीवन का नाश कर रहा था, सही है कि नहीं? और शैतान कैसे नाश कर रहा था? अपने क्योंकि मैं नकारात्मक बोल रहा था, गलत शब्द बोल रहा था, तब शैतान जाके नाश कर रहा था, उसके दानव जाके नाश कर रहे थे।
सही है कि नहीं? तो मैं शैतान को दोष दूं या मैं ईश्वर को दोष दूं? हाँ, क्या मैं आज से सुधार लाऊं? सुधार किसे लाना है? आपको लाना है। सही है कि नहीं है? तो कैसे लाओगे? अपने शब्द में परिवर्तन लाओगे। और आपके शब्द आज से कैसा होगा? अगर आपका बच्चा बहुत चतुर, बोले तो उसमें बहुत ऊर्जा है, दिन भर उसको खेलना है, बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा खेलता रहता है, तो हम बोलते हैं ना अरे बहुत शैतानी करता है, सुनता ही नहीं है। ये शब्द किसके होते हैं? शैतान के होते हैं कि आपके होते हैं? और आपने किसके ऊपर वाणी कर दिए? शैतान के क्या आपने बच्चों पे किए? आपने कहा ना मेरा बच्चा शैतान किधर का? सही आपने बोला ना, सुनता नहीं है, माँ वाली किधर का? अरे बच्चा शरारत नहीं करेगा तो क्या बुजुर्ग करेंगे? आप और मैं करेंगे? वो बच्चा तो करना ही है। पर आपके शब्द क्या होना चाहिए? मेरा बच्चा बहुत अव्वल है, बहुत प्रेमल है, आज्ञाकारी है, वो प्रचारक है, वो पास्टर के जैसे बन रहा है, वो आता है संडे को यहाँ पर बैठता है और वो वचन सुनता है, वचन लेता है, दिन भर मनन करता है, वो स्कूल में अव्वल है, खेल कूद में अव्वल है। ये शब्द आपका होना चाहिए क्या नहीं? तो आज से आपका शब्द बदलेगा क्या नहीं? अगर आपका पति शराब पी के आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? मेरा पति शराबी है। या आप बोलोगे नहीं, आज से मैं बोलूंगी प्रभु यीशु का लहू पी के आ रहे हैं मेरा पति, प्रभु यीशु का मांस खा रहा है। ये विश्वास का प्रार्थना है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? आपका जो शब्द है आपके पति को बदल देगा। कितने स्त्रियों ने अपने पति को मारे कि कैसे पता है? कैसे पता है? अपने शब्दों के द्वारा, क्योंकि वो रोज बोलती है मेरा पति शराब पी के आता है, मेरे पति कोई काम का नहीं है। शब्द किसके होते हैं? बीवी के होते हैं क्या नहीं? तो पति पे असर करता है क्या नहीं है? हालेलुया। तो आपको आपके पति में, आपके पत्नी में परिवर्तन चाहिए तो आपको सकारात्मक शब्द बोलना चाहिए क्या नहीं? ईश्वरीय वचन बोलना चाहिए क्या नहीं? वचन के अनुसार बोलना चाहिए क्या नहीं? तो बदलाव लाओगे क्या नहीं? हालेलुया। याद है ना, हमने शुरुआत में आर्यन का नाम लिया था। पिता एक बार आवाज दे रहा था, सब कुछ छोड़ के आर्यन दौड़ के आता था। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? जैसे आपके मुंह में जो शब्द है, ईश्वरीय शब्द है, जब आप बोलते हैं ना, वो विश्वास जाता है, वो कार्य करते हुए दौड़ के आता है और आपके लिए कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ईश्वर का वचन लेना है, उस पर दिन रात मनन करना है। आप देखोगे आपका जो वर्तमान है, आपका जो भविष्य है, आपका और आपका परिवार में बदलाव लाया जाएगा। बदलाव लाना है क्या नहीं लाना है? लाना है क्या नहीं? जब संडे को आओगे, हर संडे को, तो आपको क्या लेके आना है? साथ साथ बाइबल लाना है। दूसरा क्या लाना है? नोटबुक लाना है। तीसरा क्या लाना है? पेन लाना है। सही है। मोबाइल है तो सबसे अच्छा काम होता है, क्योंकि मोबाइल में भी सब नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा है जब पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डर होता है। आप लोग ने, काफी लोग ने वीडियो रिकॉर्डिंग डाला। ऑडियो रिकॉर्डिंग में डेटा भी कम जाता है। हालेलुया। ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल देगा, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। सीख लेना है, बच्चों को बोल देंगे तो तुरंत बता देंगे। और सर संडे को आ जाएंगे, ये रिकॉर्ड सुनो, अपना नोट्स बनाओ, क्योंकि सब याद में आएगा। पास्टर जी 1 घंटे प्रचार करते, उसमें उनको कितना है वो देना चाहते हैं। सही है क्या नहीं? और आपके पास इतना खजाना हो, 1 घंटे में दे रहे हैं। सही है क्या नहीं? जैसे वो गाय क्या किया, उसको भोजन दिया, तुरंत में खा लिया। सही है क्या नहीं? और बाद में वो गई पेड़ के बगल में और जाकर बैठ गई और वो चुगाली करने लगी। ऐसे हमको 6 दिन मिलता है,
6 दिन हमको मिलता है। पास्टर ने जो दिया है वचन भंडार दिया है, हमें एक एक लेना है और उस पर मनन करना है। हालेलुया। कठिन है क्या आसान है? बहुत आसान है क्या नहीं? कितने लोग ऐसे करेंगे? थोड़ा हाथ को ऊपर करो तो उसका मतलब सब मोबाइल लेके आएंगे या नोटबुक पेन लेके आएंगे, बाइबल लेके आएंगे। सही है कि नहीं? देखो, अगर आपके जीवन में आपको परिवर्तन लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बगैर मेहनत किए फल तो नहीं मिलेगा। सही है? ये तो आत्मिक रूप में मेहनत है। हालेलुया। जय यीशु। हम अपने आंखें बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर 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 सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वचन कहता है जीवन और मृत्यु हमारे जबान पर है, हमारे शब्दों में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो प्रकाशन आपने आज दिया हुआ है, जो वचन की गहराई आज आपने हमें सिखाया है प्रभु, ये सब हमारे हृदय के अंदर है। वचन ये भी कहता है प्रभु, एक मजबूत आत्मा वचन के द्वारा मजबूत होता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जो वचन आपने दिया है, ये जो बाइबल में जो खजाना है, ये जो बीज है, बोरी भरकर आपने दिया है, हजारों बीज आपने हमें दिया है, और हर एक वचन हमारे लिए लाभदायक है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो प्रकाशन आपने हमें आज दिया है, जो वचन का समझ आपने दिया है, सरल किया, आसान किया है, उसके द्वारा जो प्रकाशन हमें मिला है प्रभु, ये हम लेंगे, हमारे जीवन में इस्तेमाल करेंगे, और हर एक वचन हम लेंगे, रोज हम उस पर मनन चिंतन करेंगे, और वही वचन के अनुसार हम कार्य करने के लिए की कोशिश करेंगे प्रभु। हम जानते हैं जब हम आपके वचन के अनुसार कार्य करते हैं तो हमें सफलता ही सफलता मिलती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस प्रचार को सरल और आसान बनाने के लिए। धन्यवाद देते हैं सब चीजों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु।